लेक्चर सीरीज़ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो इसमें हमने कोरिलेशन का एक मेथड देख लिया था लेक्चर नंबर 14 के अंदर। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए। तो सिंपल सी हमने ऑब्जर्वेशन ली है 0, 1 एंड 2। वाई की जो ऑब्जर्वेशन है 2, 1 एंड 0। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम फार्मूला देखें अगर आर का, तो आर इज़ इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें तो हमें एक्स बार और वाई बार चाहिए। एक्स बार और वाई बार हमारे पास कैसे आएगा? एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और जो वाई बार है ये समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन। अब एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल्स की, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल, तो एन की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। हमने इनका सम करना है। एक्स वेरिएबल को अगर सम करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और वाई वेरिएबल को अगर सम करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह वाई की भी वैल्यू हमारे पास, वाई बार की वैल्यू हमारे पास भी 1 आ जाएगी। अब हमने हर ऑब्जर्वेशन, एक्स की हर ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार की वैल्यू माइनस करनी है। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमने 0 माइनस 1 करना है, फिर 1 माइनस 1 करना है, फिर 2 माइनस 1 करना है। तो ये कॉलम हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार का आ जाएगा, जिसको हम सम करेंगे, जिसको हम सम स्क्वायर करके फिर इसका सम करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। ये y का कॉलम है हमारे पास, तो y बार हमारे पास 1 है। तो हर y की हर ऑब्जर्वेशन में से हमने यहाँ में इसमें से 1 माइनस करवाना है। 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस 1 आ जाएगा। एक ऊपर जो हमारे पास है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो इन दोनों कॉलमों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो r के ऊपर हमारे पास टर्म है ये हमें मिल जाएगी। तो इन दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो कॉलम बनेगा वो ये बनेगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये -1, ये 0 और ये -1, इनका सम करेंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे हमें चाहिए समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इस कॉलम का जब हम स्क्वायर करेंगे तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर बन जाएगा, जब इसको सम करेंगे तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, ये 1 आएगा, ये 0 और ये 1, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 0 1 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हम पुट करवाएंगे। इसकी जगह, इस फैक्टर की जगह हमने क्या लिखना है? -2। नीचे समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आया हमारे पास 2 इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, हमारे पास 2 आया, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट -2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया आंसर। अब r की वैल्यू देखें, r इज़ इक्वल टू -1। यही हमने ऑब्जर्वेशन ली थी लेक्चर नंबर 14 के अंदर, और मेथड हमारा फार्मूला जो था हमारे पास सिंपल ये फार्मूला लगाया था, तो तब भी आंसर -1 ही आया था। अब मेथड हमने चेंज किया, ऑब्जर्वेशन वही है हमारे पास x 0 1 2 y 2 1 0। तो ये फार्मूला लगा के हमने जब चेक किया था तो r हमारे पास -1 आ रहा था, नेगेटिव कोरिलेशन आ रही थी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी डेटे के अंदर हमने ये फार्मूला जब लगाया तो हमारे पास वही ऑब्जर्वेशन है, तो
R इज़ इक्वल टू -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसको देख लेते हैं कि ये हिस्टोग्राम के ऊपर, इसको जब हम स्कैटर डायग्राम के ऊपर प्रेजेंट करते हैं तो फिर इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम के साथ क्या लिंक है। ये देखें, एक्स की ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास 0, 1 एंड 2 है। एक्स की 0 ऑब्ज़र्वेशन पे वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की 0 यहाँ पे है तो ये इसके सामने वाई की ये 2 ऑब्ज़र्वेशन है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की भी 1 है, तो ये एक्स की 1 है, ये हमारे पास वाई की आ रही है, ये यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। एक्स की 2 वैल्यू पे 0, वाई की 0 है, एक्स की 2 ये है तो वाई की यहाँ पे 0, यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। तो इसको जब हम इन पॉइंट्स में से हम लाइन पास थ्रू करवाएंगे तो हमारी ये लाइन पास थ्रू होगी, ये यहाँ पॉइंट प्रेजेंट हो रहा है। तो ये देखें, ये y टू x एक्सिस डाउनवर्ड स्लोप है। इसका मतलब ये है कि x और y के दरमियान जो रिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। x और y नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं और उनके अंदर जो कोरिलेशन अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। अब परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस के साथ x इंक्रीज़ कर रहा है उसी सीक्वेंस के साथ y डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन का ये है कि अगर x हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो उसी सिचुएशन में, उसी सीक्वेंस के साथ, उसी स्पीड के साथ y इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमें ये इंटरप्रेट करके देता है।